नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्रा की आवाज़। मैं महावीर स्वामी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज सूर्य गौशाला उदयपुर गोदारान में मौजूद हूँ, जहाँ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा जो कि श्री सूर्य गौशाला एवं गौरक्षा दल सूरतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक यहाँ ऋषिकेश से भोले बाबा मद् भागवत कथा सुना रहे हैं। आइए हम इस गौशाला का अवलोकन करते हैं और आपको यहाँ के खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। हम इस गौशाला के मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि इस गौशाला कब से स्टार्ट हुई, कितने यहाँ पर पशु हैं, और जो एक निर्माणाधीन चिकित्सालय है जो कि भोले बाबा के प्रेरणा से बनाया जा रहा है, जो कि बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा, जहाँ नेशनल हाईवे 62 पे टूटी बाजी गायें और इसके अलावा आसपास के गाँवों के लोगों को भी इससे लाभ मिल सकेगा। तो आइए हम आपको गौशाला का अवलोकन करवाते हैं। हमारे साथ सूर्य गौशाला उदयपुर गोदारान के अध्यक्ष श्री इंद्राज जी पूनिया जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस गौशाला को बने कितने साल हो गए, कितने इसमें गायें हैं और क्या क्या कार्य कमेटी के द्वारा जो इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कितना बड़ा सहयोग लोगों का रहा। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। इंदिरा जी, ये बताइए कि आपकी ये जो गौशाला सूर्य गौशाला है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो ये इस गौशाला में कितनी गायें हैं आज? लगभग 600 साढ़े 625 गायें हैं कुल। तो यह गौशाला सन 2012-13 में उदयपुर गांव में चलाई थी। वहाँ पे 4-5 वर्ष वहाँ चलाई और यहाँ करीबन 2015 में यह गौशाला यहाँ लेके आए। उस टाइम यहाँ पे 10 बीघा ज़मीन यहाँ भूमि खरीदी और यहाँ पे आयोजन किया गया। जो गौरक्षा दल के सदस्य हैं, गौरक्षा दल द्वारा यह यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिनमें गौरक्षा दल का काफ़ी सहयोग रहा है। सूरतगढ़ से जो गौरक्षा दल की टीम है, उनको साथ जोड़ के यहाँ उदयपुर गाँव के टीम जुड़कर और हमने ये कार्य यहाँ शुरू किया और आज यहाँ 5-6 साल हो गए। अच्छा निर्माण किया है और अभी हम यहाँ काफ़ी समय से भोले बाबा से जुड़े हुए थे और अभी जब बार बार निवेदन करने पे हमारा आग्रह सुना भोले बाबा जी ने, तो भोला बाबा जी अब ये अपने समर्पित कर ली। अब भोले बाबा की देख रेख में जो है ये इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है। और अभी जो पहले हमने 2 भागवत कथा रखवाई थी, वो सूरतगढ़ रखवाई थी। उस टाइम यहाँ पे इतनी व्यवस्था थी नहीं। अभी वहाँ से जब यहाँ पे अब कुछ बढ़िया व्यवस्था बन गई, इसलिए हमने ये तय किया कमेटी, तो हमने सूर्य गौशाला में ही ये कथा रखने का सिस्टम रखा। तो ये हमारी पहली कथा जो सूर्य गौशाला में रखी गई है और अभी हमारा विचार आगे बहुत बड़ा गौ चिकित्सालय बनाने का है, इसलिए गौ चिकित्सालय बनाने के आधार पर ये कथा यहाँ रखी गई है। अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है। भोले बाबा जहाँ आते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो इस आयोजन में लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों का। लोग, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग मन से जुड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और मन से जब जुड़ते हैं तो सहयोग की कुछ कमी नहीं रहती। सहयोग तो बूंद बूंद करके भी अगर करते हैं और बहुत बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। और ठीक है, जैसे भी है अच्छी यहाँ जो कि जनसंख्या आ रही है और अच्छे मन से जो भोले बाबा हैं उनके भी विचार अच्छे हैं और वो भोले बाबा भी गौ भगत हैं और काफ़ी समय से उनका है। उसके हिसाब से हमारे इस कमेटी और इस संस्था के अंदर जो निर्माण चल रहा है अच्छा है, बढ़िया चल रहा है और बढ़िया सहयोग मिल रहा है। आने जाने के लिए जो फ्री में जो परिवहन के लिए बसें लगाई गई है, कमेटी के सहयोग से लगाई गई है या ये साहब राम एक विशेष व्यक्ति की? साहब राम जी 4 जो उन्होंने पहले हमारे कमेटी का निर्णय लिया था। कमेटी ने जब कथा रखने के लिए तो हमें उसी टाइम घोषणा कर दी थी कि 10 बसें हम देंगे। तो ये साहब राम जी 4 की योगदान से ही जो फ्री में बसें चलाई जा रही है। एक लास्ट सवाल, एक जो गौ चिकित्सालय बन रहा है वो किस दिशा में बन रहा है? वो यहीं है जो रोड के आगे यहाँ पे मकान है, ऑपरेशन थिएटर वगैरह, वो रूम वगैरह, डॉक्टर रूम वगैरह वो बनाए जाएंगे
वो अभी ये कथा के बाद में कमेटी तय करेगी कहाँ पे। अभी वैसे चला रहे हैं हम, शेड बने हुए हैं, उसमें चिकित्सालय इलाज काफ़ी स्तर पे इलाज हो रहा है, और अब आगे थोड़ा बढ़िया स्तर पे इलाज जैसे नागौर के स्तर पे इसमें चलाया जाएगा। सुनने में आया बीकानेर संभाग की सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। बिल्कुल बिल्कुल बीकानेर, बिल्कुल यहाँ गंगानगर ज़िले में ये पहला चिकित्सालय होगा, बहुत बड़ा चिकित्सालय होगा जो नागौर की तर्ज पे यहाँ तैयार किया जाएगा। धन्यवाद इंद्राज जी। ये थे इंद्राज जी पूनिया जो कि हमें इस गौशाला, सूर्य गौशाला जो कि उदयपुर गोदारण में इसके हमें बता रहे थे इसके बारे में। तो अब हम जो श्रद्धालुगण पहुँचे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विनोद नाथ योगी जी। इस गौशाला के कमेटी के सदस्य हैं क्या आप? मैं गोरक्षा दल का पूर्व जोर से बोलिए। गोरक्षा दल का पूर्व अध्यक्ष हूँ। सूरतगढ़ से? हाँ जी, सूरतगढ़ से। और आपका खूब सहयोग रहा, इंद्राज जी बता रहे थे इस कथा के आयोजन में आपकी टीम खूब सहयोग दे रही है। कुल लगभग सभी का सहयोग है, ग्रामीण अंचल के जो युवा है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है इस गौशाला में, और यहाँ न गांव होते शहर के लोग भी बहुत काफ़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं यहाँ से। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं सूरतगढ़ इकाई में? सूरतगढ़ इकाई में हमारे जैसे 2 इकाइयाँ बना रखी हैं, जो एक रात्रि गश्त की है जो गो तस्करों को पकड़ने का काम करती है, दूसरी हमारी ये गोरक्षा दल है, इसकी ये टीम है, इसी की ये जो है सूर्य गौशाला बनाई हुई है। इसमें लगभग 20-25 लोग जो सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, बाकी लगभग 150-200 लोगों की संख्या है इसमें। धन्यवाद। ये थे सूर्य गौशाला सूरतगढ़ से गौरक्षा दल के उपाध्यक्ष। ये जो आप देख रहे हैं सूर्य गौशाला उदयपुर गोदान का गौशाला परिसर, जहां बड़ी संख्या में गायें विचरण कर रही है। बहुत बड़ा परिसर है अपने आप में, इस क्षेत्र का सबसे बड़ी गौशाला जो कि यहाँ जन सहयोग से स्थापित है। बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये मंदिर है ठाकुर जी महाराज का। अब हम आपको जो नवनिर्मित गौ चिकित्सालय है उसका भी अवलोकन कराएंगे। यहाँ पर इस गौशाला में सुनने में आ रहा है विश्व स्तरीय सुविधाएं गायों को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ आसपास के लोगों का अच्छा रिस्पांस है। लोग बढ़ चढ़कर गौशाला में अपना आर्थिक सहयोग देते हैं। इसी की वजह से ही ये सब हो पाता है। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। नंदी के लिए अलग और गायों के लिए अलग, कमज़ोर गौवंश के लिए अलग से परिसर सेट बनाया गया है, और जो सशक्त नंदी है उनके लिए अलग से शेड है। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप मरुधरा की आवाज़ चैनल से देख रहे हैं। इस परिसर में छोटी नंदी रखी गई है। ये निर्माणाधीन सूर्य गौशाला का गौ चिकित्सालय है, जहाँ गायों का जो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाती है उनका इलाज किया जाता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना है। भोलेनाथ बाबा की प्रेरणा से हमने बाबा की वीडियो बनाने के लिए खूब कोशिश की, खूब मन्नतें की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि
फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना वो अलाउ नहीं करते हैं। तो हमने भी उनके पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा और हमने सिर्फ जो श्रद्धालुगण इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, केवल उन्हीं पुरुष और महिलाओं की कवरेज की। बाबा को हमने उनके नियमों को ध्यान में रखते, हमारी टीम भी उनके नियमों की कदर करती है। उन्होंने बताया कि कहीं भी हम जाते हैं तो फ़ोटो या वीडियो की मनाही है। वहाँ एक स्पेशल कमेटी की तरफ से वीडियोग्राफी का कार्यक्रम है, लेकिन वो केवल श्रद्धालुगणों को पंडाल की ही फ़ोटो खींचता है, ना कि बाबा जी की। ये मंदिर है ठाकुर जी महाराज का। सेवादार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ एक दादी है, वो बात करने की कोशिश करांगा। जका कथा सुनना आया है, काफ़ी सालों कथा सुन ला रहा। हाँ दादी, सारों पहला जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कटू आया हो, के परिचय थारो? सूरतगढ़ हूँ, RCP ताल कॉलोनी। कितना साल हो गया था ने बाबा जी कथा सुनता? मन तो कई साल हो गए, सब बाबा की कथा सुनूँ मैं तो। एक बात सुनना मैं, एक है जो भी कथा हुआ अभी मैं नाचे खूब है, नाचता ही फोटो आवे मैं बहुत देखी है। तो आज आऊँ पूछांगा कि कितना साल गया नाचता? नाचो थे हर कथा में नाचो, कथा में नाचा ई मैं बाबू जी है नहीं कह के नाचो, बैठा बैठा नाच लो। यहाँ तो मैंने बुआ बना रखी है। बाबा जी बुआ बना रखी है? अच्छा अच्छा। कितनी उम्र कितनी होगी तारी? मेरी 70 साल। 70 साल हो गई। तो दादाजी आने खूब चाव है, हर कथा कोई भी कथा मिस कौन करे है। जो भी कथा हुए आसपास के क्षेत्र में तो है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, सूरतगढ़ है, आसपास के क्षेत्र में कथा सुनने जावे तो हर डेली आवे। तो आज हाँ बोलिए कि मारो भी इंटरव्यू करो, तो आज आऊँ बात करने ला रहा। थोड़ा नाच के दिखा दो कि नचो। हाँ हाँ दिखाओ। नाचो। हाँ फिर भजन तो है कौन बेटे? नहीं भजन की कोई बात कौन नहीं, दर्शक देखना चाहे कहते किया नाचो, सीधा ही नाच दो हाथ। हाँ नारायण। बहुत ही खूबसूरत दृश्य श्री सूर्य गौशाला उदयपुर से, जो कि यहाँ पर दर्शकों में खूब चाव है इस कथा के लिए। और हर श्रद्धालु प्रकाश होगा तो अंधकार अज्ञान गौओं के प्रति कितना प्रेम है, इसकी झलक हमें इस सूर्य गौशाला के सामने नेशनल हाईवे 62 पर देखने को मिली, जहां श्री हरि गौशाला जेता सरदार शहर से कुछ साथी इस नेशनल हाईवे 62 से जो साधन गुजरते हैं उनसे आर्थिक सहयोग मांगने के लिए एक में दो दान पात्र अपनी गौशाला का लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आँख नहीं फोड़नी है। जेता सरदार शहर काफ़ी दूर है, फिर भी यहाँ पर श्रद्धालु ये लोग पहुँचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो? जेता सर। कौन सी गौशाला? हरी गौशाला? श्री हरि गौशाला। आज ही आए हो या पहले से आए? आज यही कितने दान पात्र? 14। हाँ, आपके गौशाला में चिकित्सालय की व्यवस्था है या खाली गौशाला है? चिकित्सालय की व्यवस्था है। आपका गौ प्रेम देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। कितने सदस्य आप पहुँचे आज? 14। बहुत अच्छी बात है। शाम को अप डाउन करते हो या वैसे आज यही है पहली बार। शाम को चले जाओगे? बहुत बढ़िया। ये गौ प्रेम देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये लोग आज यहाँ पर ये श्रद्धालुगण जेता सरदार शहर से गौशाला के लिए आर्थिक सहयोग के लिए यहाँ पर नेशनल हाईवे 62 से गुजरने वाले साधनों से मांग रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। कथा सुनने के लिए आने वाले भक्तों के लिए खाने पीने की, चाय की व्यवस्था कमेटी द्वारा की हुई है। सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर चाय खाने का आनंद लेते हुए हम आपको इस भंडारे का अंदर का दृश्य भी दिखाते हैं। और भोजन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं।
संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर भोजन चाय नाश्ते का आनंद लेते हुए श्रद्धालुओं के आने के लिए जाने के लिए परिवहन की भी बहुत माकूल व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है। गाड़ियाँ, बसें गौशाला के सामने धार्मिक पुस्तकों की और अन्य धार्मिक चीज़ों की स्टॉलें भी लगाई गई है, जिनका दृश्य आप देख रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 62 जो कि सूरतगढ़ से होकर बीकानेर को जाता है। सूरतगढ़ से 15-16 किलोमीटर बीकानेर की तरफ चलने के बाद ये सूर्य गौशाला जो कि इस नेशनल हाईवे 62 पर स्थित है, एक और स्टॉल जहां धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक कैलेंडर और रुद्राक्ष की मालाएं, अंगूठियां रखी हुई है। बड़े चाव से कथा सुनने के लिए आने वाले लोग $1,75,000 का शेड उन्होंने बनवा के दिया है। एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती नानू देवी जी, हमारे भाई नंदू जी की माता जी, और एक विशेष सहयोग और हमें प्राप्त हुआ है। जैसा आज मैंने सुबह निवेदन किया था कि बसों में भीड़ बढ़ गई है, जो भी भगत गौ भगत भोले बाबा जी अपने साधन का, अपनी फोटो बनाने के लिए मना किया है, ट्रैक्टर का वो कृपया देवें। हम इनके तो एक प्रोटोकॉल भगत हैं हमारे शंकर दास जी, बहुत बड़े गौ सेवक हैं। सूरतगढ़ बालाजी डिस्पोजल पार्ट्स इनका एक संस्थान भी है। अपने आप में बहुत बड़े संत है। आज इन्होंने एक घोड़े की सेवा हमें दी है। घोड़े पे घोड़ा वो मतलब किसी दौड़ने वाला नहीं, फोटो के लिए पूरा ट्रैक बड़े वाला। अच्छा वो घोड़ा है, प्रोटोकॉल का ध्यान हम इनकी जिसमें उस दिन कलश यात्रा में फूल सजे हुए थे, वैसा घोड़ा जिसमें 100 से 150 सवारी बैठ सकती हैं। और ये सूरत एक छोटे बाल संत गौ प्रेमी सूर्य गौशाला में हमें मिले। वो गायों का लाड़ दुलार कर रहे हैं। हम उनसे वार्तालाप करने की भी कोशिश करेंगे कि ये भी कैमरा फेस करते हैं कि नहीं करते हैं। काफ़ी छोटी उम्र है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? केशवा सदृश। हाँ जी, जोर से बोलिए। केशवा। केशवा जी है ये। भोले बाबा के साथ में रहते हो? हाँ, भोले बाबा के साथ में रहते हो? अभी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने से। कहाँ के रहने वाले हो? कर्नाटक। हाँ जी, कर्नाटक। कर्नाटक के रहने वाले हैं केशवानंद जी। उम्र कितना हो गया? 15 हो गया है। तो परिवार कर्नाटक में ही रहता है? हाँ, माता तो गौ माता है। अच्छा। हमारा पिताजी तो यही है। ये गौ माता को ही अपनी माता मानते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। और पिताजी यहाँ पंडाल में बताए जा रहे हैं। और पढ़ाई कितनी तक की या अभी चालू किए हुए हैं? समझे नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम स्कूल नहीं जाते। स्कूल नहीं जाते? तो ये अपना जो क्या बोलते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो आप कहाँ से पढ़ाई करते हैं? हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, इनके गुरुजी ही पढ़ाते हैं। तो आप घर जाते हैं कि नहीं जाते अपने? हाँ, जाते हैं। कितने दिनों से जाते हैं? ऐसा मेरा घर नहीं है। अच्छा। मैं तो ऐसा प्रवास में रहता हूँ। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये प्रवास में रहते हैं, इनका घर नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। घर है पर प्रवास में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। हमारा तो 500 स्क्वायर मीटर का घर है।
अच्छा अच्छा, घर है लेकिन ये घर त्यागे हुए हैं, घर जाते नहीं हैं, माता गौ माता को मानते हैं और बहुत अच्छी बात है हिंदू धर्म में। इनसे बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए। इतनी छोटी उम्र में इतना लाड प्यार गौओं के साथ, बहुत ही अद्भुत। हमारी मरुद्रा की टीम इनको सैल्यूट करती है। धन्यवाद। एक बार हमारे चैनल का बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप जो जो देखेंगे यहाँ पे और सब इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद।